आगे चलिएगा भैया, देखिए कार्बोनिल यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म पढ़ रहे थे। तो कार्बोनिल यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म में हमने पहला रासायनिक गुणधर्म कौन सा बताया? नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। दूसरा बताया अपचयन अभिक्रिया। तीसरी ऑक्सीकरण अभिक्रिया। और चौथी बता रहे थे अल्फा हाइड्रोजन के कारण होने वाली अभिक्रियाएं, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन के कारण अम्लता के बारे में कल मैंने बताया कि अल्फा हाइड्रोजन क्या होती है। जैसे ये एल्डिहाइड है CH3CHO, क्रियात्मक समूह से अल्फा हाइड्रोजन के बारे में पहले पढ़ते थे कि अल्फा हाइड्रोजन क्या होती है। तो सभी हेडिंग डाल लें, अल्फा हाइड्रोजन परमाणु, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे एल्डोहल संघनन पढ़ेंगे। अल्फा हाइड्रोजन क्रियात्मक समूह से जुड़ा पहला कार्बन अल्फा कार्बन कहलाता है तथा अल्फा कार्बन से जुड़ी H परमाणु अल्फा हाइड्रोजन परमाणु कहलाती हैं। अल्फा हाइड्रोजन क्रियाशील होती हैं, क्रियाशील होने से जल्दी अभिक्रिया में भाग ले जाती हैं, जल्दी अभिक्रिया में भाग ले जाती हैं। ठीक है, अल्फा हाइड्रोजन है क्रियाशील होने से जल्दी अभिक्रिया में भाग ले जाती हैं। अब कौन कौन सी अल्फा हाइड्रोजन, जैसे ये एसिटाल्डिहाइड बताया मैंने, ये वाला मैंने बताया एसिटाल्डिहाइड। तो इस एसिटाल्डिहाइड में देखेंगे कि अल्फा हाइड्रोजन कौन सी हैं। क्रियात्मक समूह CHO से जुड़ा हुआ कार्बन, ये अल्फा कार्बन हो गया। और अल्फा कार्बन पर अल्फा हाइड्रोजन कितनी है? इस पर 3 अल्फा हाइड्रोजन है। कितनी है इसमें? अल्फा हाइड्रोजन 3 है। तो इस एसिटाल्डिहाइड में 3 है। चलो तो बताओ इसमें कितनी अल्फा हाइड्रोजन है? ये प्रोपियोनैल्डिहाइड है। प्रोपियोनैल्डिहाइड का मतलब प्रोपिनेल है। क्या है? प्रोपिनेल। इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितनी है? क्रियात्मक समूह ये हो गया CHO, ये क्रियात्मक समूह हो गया। और क्रियात्मक समूह से जुड़ा हुआ ये कार्बन अल्फा कार्बन हो गया, ये बीटा कार्बन। तो इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितनी हो गई? इसमें अल्फा हाइड्रोजन हो गई 2। ठीक है, ऐसे ही देखो आइसोब्यूटाइलडिहाइड में देखेंगे तो CHO से जुड़ा हुआ कार्बन ये अल्फा कार्बन हो गया, और ये बीटा कार्बन, ये बीटा कार्बन। हाँ, तो आइसोब्यूटाइलडिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन कितनी रहेंगी? इसमें 1 रहेगी। ठीक है, तो आइसोब्यूटाइलडिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन कितनी है? 1। इसी प्रकार से देखो बेटा एसीटोन में देखते हैं, CH3CO CH3, ये है एसीटोन। एसीटोन में क्रियात्मक समूह कौन सा है? ये है बीच वाला, ये कीटोन क्रियात्मक समूह है। ये है क्रियात्मक समूह फंक्शनल ग्रुप। इससे जुड़ा हुआ ये अल्फा कार्बन है, ये अल्फा कार्बन है, दोनों ही अल्फा कार्बन है। तो इसमें अल्फा हाइड्रोजन की संख्या 6 हो जाएगी, दोनों तरफ हो जाएगी। ठीक है, चलो तो इसमें देखते हैं ब्यूटेनॉन में देखते हैं CH3CH2CO CH3, ये कीटोन क्रियात्मक समूह है। इससे जुड़ा हुआ ये अल्फा कार्बन हो गया, ये अल्फा कार्बन हो गया, ये बीटा। इधर अल्फा मान रहे हैं तो इस पर अल्फा डैश और बीटा डैश। जैसे ये क्रियात्मक समूह था, इधर राइट साइड में अल्फा माना तो इधर अल्फा डैश, लेकिन वहां पर दोनों एक जैसे थे इसलिए अल्फा अल्फा कार्बन मानेंगे। लेकिन इधर CO से राइट साइड में अल्फा पर 3 हाइड्रोजन है, इस अल्फा डैश पर 2 हाइड्रोजन है, और ये बीटा डैश पर 3 हाइड्रोजन है, तो इसलिए ये भिन्न भिन्न है। लेकिन अल्फा हाइड्रोजन परमाणुओं की कुल संख्या इसमें कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी, क्योंकि 3 राइट साइड में और 2 लेफ्ट साइड में। ठीक है, तो इस तरह से अल्फा हाइड्रोजन परमाणु की आपने जानकारी ली कि अल्फा हाइड्रोजन परमाणु क्या होता है। क्रियात्मक समूह कोई भी यौगिक हो उसमें क्रियात्मक समूह से जुड़ा हुआ पहला कार्बन अल्फा कार्बन होगा, दूसरा बीटा कार्बन होगा, तीसरा गामा कार्बन होगा, चौथा मतलब डेल्टा कार्बन होगा, फिर लास्ट वाला ओमेगा कार्बन होता है। अल्फा बीटा गामा
डेल्टा ओमेगा, इस तरह से कार्बन होते हैं। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि अल्फा कार्बन और अल्फा हाइड्रोजन क्या होती हैं। तो अल्फा हाइड्रोजन के बारे में आप समझ गए। चलो एल्डिहाइड के अलावा कुछ और यौगिक बता देते हैं जिनमें अल्फा हाइड्रोजन किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। जैसे ये एथिल अल्कोहल है, तो इसमें क्रियात्मक समूह ये हो गया, इसमें कार्बन ही नहीं है पर क्रियात्मक समूह तो है। तो क्रियात्मक समूह से जुड़ा हुआ कार्बन ये अल्फा कार्बन होगा, ये बीटा कार्बन होगा, और इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितनी होंगी, 2 होंगी। ओके, ऐसे ही देखो इसमें देखते हैं एथिलेमीन, ये क्रियात्मक समूह हो गया, ये अल्फा कार्बन हो गया, तो इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितनी हो जाएंगी, अल्फा हाइड्रोजन इसमें 2 हो जाएंगी। इसमें कितनी हो जाएंगी, अल्फा हाइड्रोजन 2 हो जाएंगी, और बीटा कितनी हो जाएंगी, बीटा हाइड्रोजन 3 हो जाएंगी। ओके, तो आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट और इसको लिख लीजिएगा, जल्दी कीजिए। हाइड्रोजन के कारण होने वाली जो अभिक्रियाएं हैं वो एल्डिहाइड में ही नहीं कीटोन में भी कंप्लीट हो सकती हैं। अब अल्फा हाइड्रोजन के कारण होने वाली अभिक्रियाएं किस प्रकार से एल्डिहाइड और कीटोन में संपन्न होती हैं, उनके ये कौन कौन सी अभिक्रियाएं दे रखी हैं। तो पहली है एल्डोल संघनन। तो हेडिंग डालो बेटा, एल्डोल संघनन। हाँ, या ऊपर एक लाइन लिख लो, अल्फा हाइड्रोजन के कारण निम्न अभिक्रियाएं संपन्न होती हैं। अल्फा हाइड्रोजन दिख रहा है क्या, दिखना बेटा, अल्फा हाइड्रोजन के कारण निम्न अभिक्रियाएं संपन्न होती हैं। नंबर 1 एल्डोल संघनन, एल्डोल कंडेंसेशन। Following reactions occurred due to alpha hydrogen atom. Following reactions occurred due to alpha hydrogen atom. फर्स्ट है एल्डोल कंडेंसेशन, एल्डोल संघनन। एल्डोल संघनन की परिभाषा क्या है, अल्फा हाइड्रोजन युक्त एल्डिहाइड अथवा कीटोन की तनुछार के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो एल्डोल अथवा कीटोन का निर्माण होता है, इसे ही एल्डोल संघनन कहते हैं। अब जो एल्डोल अथवा कीटोन बनेगा उसको गर्म करने पर उसमें से अल्फा बीटा संतृप्त एल्डिहाइड अथवा कीटोन का निर्माण भी हो जाएगा, इसको एल्डोल संघनन कहते हैं। मैं लिखा देता हूं, अल्फा हाइड्रोजन परमाणु युक्त एल्डिहाइड अथवा कीटोन की तनुछार की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं तो एल्डोल अथवा कीटोन का निर्माण होता है जो गर्म करने पर
अल्फा बीटा असंतृप्त एल्डिहाइड अथवा अल्फा बीटा असंतृप्त कीटोन, अल्फा बीटा असंतृप्त कीटोन बनाते हैं। इस अभिक्रिया को एल्डोल संघनन कहते हैं। इस अभिक्रिया को एल्डोल संघनन कहते हैं। ये है बहुत ही अच्छी परिभाषा, एकदम टॉप। ठीक है, ये लिखिए आप। अल्फा हाइड्रोजन परमाणु युक्त एल्डिहाइड अथवा कीटोन की तनु क्षार की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं तो एल्डोल अथवा कीटोन का निर्माण होता है, जो गर्म करने पर अल्फा बीटा असंतृप्त एल्डिहाइड अथवा अल्फा बीटा संतृप्त कीटोन बनाते हैं। इस अभिक्रिया को एल्डोल संघनन कहते हैं। अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग एल्डिहाइड और कीटोन रिएक्ट इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट बेस। अल्फा हाइड्रोजन एटम कंटेनिंग एल्डिहाइड और कीटोन react in presence of dilute base to give either aldol or ketone, which on warm to give alpha beta unsaturated aldehyde or alpha beta unsaturated ketone. This reaction is called aldol condensation. aldol condensation. ओके, सबने लिख लिया। चलो अब हम इसका एग्जाम्पल देते हैं बेटा। एग्जाम्पल फर्स्ट, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन हो, एसिटाल्डिहाइड है, एसिटाल्डिहाइड। देखो बेटा, इसमें एसिटाल्डिहाइड के 2 अणु लेंगे और 2 अणुओं की रिएक्शन हम कैसे कराएंगे, इसको अथवा करके हम ऐसे लिख लेते हैं। इसकी अवधियां हम तनु क्षार के साथ कराएंगे। किसके साथ? तनु क्षार के साथ। तो ये रिएक्शन समझने के लिए हम ऐसे लिख लेते हैं इसको, है CH डबल बॉन्ड O, और दूसरा जो CH3 है ना, उसमें से एक अल्फा हाइड्रोजन ऐसे निकाल लेते हैं। एसिटाल्डिहाइड के इसमें 2 अणु खर्च होंगे, समान भी ले सकते हैं, भिन्न भी ले सकते हैं। अल्फा हाइड्रोजन परमाणु वाले होने चाहिए, या दोनों में से एक अल्फा हाइड्रोजन परमाणु कम से कम होना जरूरी है। ठीक है, इसमें तो दोनों में ही अल्फा हाइड्रोजन है। तो एसिटाल्डिहाइड के 2 अणु आपस में रिएक्शन कर रहे हैं। देखो CHO से जुड़ा हुआ ये अल्फा कार्बन है, अल्फा हाइड्रोजन यहाँ क्रियाशील है, ये ट्रांसफर होगा यहाँ पर और ट्रांसफर होगा, और यहाँ से पाई बंद ये यहाँ आ जाएगा। आ रही बात समझ में? H तो ऑक्सीजन के पास जाएगा, OH हो जाएगा, और पाई बंद यहाँ से CH और CH2 के बीच में बंद बना लेगा। क्या बना लेगा? बंद। तो देखिए CH और O से H जुड़ गया तो OH, और CH और CH2 के बीच में बंद कहाँ से आया? यहाँ से, है ना, और CH2 सिंगल बॉन्ड CHO। ठीक है, इसको हम क्या बोल रहे हैं? एल्डोल बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं इसको एल्डोल? क्योंकि इसमें एल्डिहाइड है और एल्कोहल है। एल्कोहल का अनुलंब क्या होता है? ऑल। एल्डिहाइड में से एल्ड ले लिया और एल्कोहल में से ऑल ले लिया, तो क्या बन गया? एल्डोल। आया समझ में? इसको एल्डोल क्यों कहते हैं? इसी कारण से कहते हैं, ओके, क्योंकि इसमें एल्डिहाइड और एल्कोहल दोनों है। एल्कोहल, एल के नॉल में से ऑल ले लिया, एल्डिहाइड में से एल्ड, एल्ड प्लस ऑल बराबर एल्डोल बन गया। इसको गर्म कर देंगे। गर्म कर देंगे तो देखो CHO से जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा, ये बीटा और ये गामा। अब अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन और बीटा कार्बन से हाइड्रोक्सी समूह आपस में अभिक्रिया कर जाएंगी, जल बाहर निकल जाएगा। तो जल बाहर निकल जाएगा तो ये बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CHO। ओके, इसको हम CHO से जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा और ये बीटा और ये गामा। देखो यहाँ असंतृप्तता कहाँ आ रही है? द्विबंध कहाँ रहा? अल्फा बीटा कार्बन के बीच में, तो इसलिए इसको अल्फा बीटा असंतृप्त एल्डिहाइड बोलेंगे। अल्फा बीटा असंतृप्त एल्डिहाइड, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड बन गया। बेटा वैसे इसका सामान्य नाम क्या है पता है? इसका सामान्य नाम है क्रोटोनेल्डिहाइड। क्या नाम है? क्रोटोनेल्डिहाइड। बहुत इंपोर्टेंट नाम है क्रोटोनेल्डिहाइड।
इसका सामान्य नाम क्या है? प्रोटोन। प्रोटोन में एल्डिहाइड जोड़ दिया है, प्रोटोन एल्डिहाइड, ये सामान्य नाम। आईपीसी नाम लिखेंगे 1 2 3 4। देखो ब्यूट 4 कार्बन हो गया ब्यूट, और 2 पर हो गया इन, ब्यूट 2 इन। इन में 1 पोजीशन पर CH जोड़ रहा है, क्या 1 लिखेंगे पोजीशन? नहीं लिखेंगे, इन में L जोड़ देंगे, इनएल। ब्यूट 2 इनएल को हम 2 ब्यूटीनएल भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? 2 ब्यूटीनएल। ओके भैया, चलो लिख लीजिए इसको। उदाहरण पहला हो गया, एसिटाल्डिहाइड के 2 अणु हैं, ये तनु क्षार की उपस्थिति में हम क्रिया कर रहे हैं। एसिटाल्डिहाइड के 2 अणु, ये सरल एल्डोल संघनन हो गया। सरल का मतलब दोनों एल्डिहाइड एल्डिहाइड समान लिए हमने, ठीक है। मिश्रित एल्डोल संघनन में भिन्न भिन्न एल्डिहाइड अथवा भिन्न भिन्न कीटोन लेंगे, वो मिश्रित एल्डोल संघनन होता है। इसमें दोनों ही एल्डिहाइड समान है, एसिटाल्डिहाइड एसिटाल्डिहाइड एसिटाल्डिहाइड, तो ये सरल एल्डोल। तनु क्षार में क्या हो सकते हैं? NaOH ले लो, KOH ले लो, बेरियम हाइड्रोक्साइड ले लो, लेकिन तनु क्षार का मतलब उसमें पानी ज्यादा होगा, ठीक है। तनु क्षार में क्या ले सकते हैं आप? तनु क्षार में तनु NaOH ले सकते हैं, NaOH, तनु KOH ले सकते हैं, ठीक है, और तनु बेरियम हाइड्रोक्साइड ले सकते हैं, BaOH का वोल्टवाइज ले सकते हैं, ठीक है, इतने ले सकते हैं। ओके, चलो लिखिए भाई, इसे इस तरह से लिख लेंगे। हाँ देखिए, ये तो एसिटाल्डिहाइड का उदाहरण हुआ, अरे चल रही है, एसिटाल्डिहाइड का उदाहरण हुआ। अब हम बात करते हैं, नहीं एसिटाल्डिहाइड का उदाहरण हुआ, हम अब बात करते हैं कि एसीटोन एसीटोन के 2 अणु लिए जाए तो किस तरह से एल्डोल संघनन होगा, ठीक है। तो यहाँ पर सरल एल्डोल संघनन एसिटाल्डिहाइड से बताया, अब मैं एसीटोन से बताता हूँ। तो एसीटोन के 2 अणुओं से हमें तनु क्षार की उपस्थिति में एल्डोल संघनन करना होगा, तो ये भी इसी प्रकार से आपको एल्डोल संघनन करना होगा। या करके हम इसको ऐसे लिख लेते हैं भैया सरल तरीके से, CH3 C डबल बॉन्ड O, और ये CH3 को ऊपर लिख लेते हैं, ठीक है, इस तरह से। आ रही बात समझ में? इसको ऐसे लिख लेते हैं, देखा क्वालिटी वाली वीडियो आ रही है, साफ आ रहा है। तो CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 ये हो जाएगा, और एक और अणु एसीटोन का इस तरह से हम लिख लेंगे, CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, यहाँ से एक H हम ऐसे निकाल लोगे, तो देखो ऐसे संघनन होगा, इसमें H यहाँ पहुंच जाएगा और डबल बॉन्ड यहाँ से यहाँ पहुंच जाएगा, ओके, और ये बन जाएगा CH3C, यहाँ से OH, और ऊपर हो जाएगा CH3, और आगे CH2 और C डबल बॉन्ड O CH3, ये बन जाएगा क्या? कीटोन, क्योंकि कीटोन है इसमें, कीटोन में से कीट आ गया और एल्कोहल में से ऑल आ गया, कीट प्लस ऑल बराबर कीटोल, कीट प्लस ऑल बराबर कीटोल, ठीक है। और इसको हम गर्म कर देंगे भैया, क्या कर देंगे? गर्म। तो CO से जुड़ा हुआ कार्बन ये अल्फा, और ये बीटा, और ये गामा, ठीक है। तो अल्फा कार्बन से H और बीटा कार्बन से OH, यहाँ से इस तरह से ये जल बाहर निकल जाएगा, और देखो भैया जल बाहर निकलने से ये क्या बनेगा? इस कार्बन पर होगा CH3, और C और CH2 के बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है, और CO और ये आगे CH3, है ना। तो आप देख रहे हैं क्रिया समूह ये हो गया, इससे जुड़ा हुआ कार्बन ये हो गया अल्फा, और बीटा और ये गामा, तो इसको बोलेंगे अल्फा बीटा असंतृप्त कीटोन, अल्फा बीटा असंतृप्त कीटोन, ओके, जल के बाहर निकलने से। बेटा पता है इसका सामान्य नाम क्या है? मेसिटिल ऑक्साइड, मैंने आपको बताया भी होगा, इसका सामान्य नाम क्या है? मेसिटिल ऑक्साइड। मेसिटिल ऑक्साइड क्या है? मेसिटिल ऑक्साइड है इसका नाम, क्या है? मेसिटिल ऑक्साइड, ठीक है, इसका मेसिटिल ऑक्साइड है। YPC नाम क्या होगा इसका? बोलो, इधर से क्रमांकन करेंगे, यहाँ से 1 2 3 और 4 और 5, ठीक है। 4 से मैथिल जुड़ा है, 4 मैथिल
ठीक है। टोटल कार्बन कितने कार्बन हो गए? 5 कार्बन हो गए, पेंट, ठीक है। और 3 पर क्या हो गया? इन, 3 इन, और 2 पर क्या हो गया? ऑन, 2 ऑन, ठीक है। और मेथल पेंट 3 इन 2 ऑन, ये हो जाएगा इसका आईपीसी नाम। चलो लिखिए, ये सेकंड एग्जांपल हो गया, एग्जांपल नंबर सेकंड। एसीटोन के 2 अणुओं से उतारो भाई, एसीटोन के 2 अणु, एसीटोन के 2 अणुओं से इस तरह से एल्डोल संग्रहण होगा। आपकी बुक में मिश्रित एल्डोल संग्रहण का उदाहरण दे रखा है और उसको भी बता देते हैं। एनसीईआरटी बुक में मिश्रित एल्डोल संग्रहण का एग्जाम्पल दे रखा है और ये पेज नंबर है 387। अब तक जो मैंने एल्डोल संग्रहण बताया ये सरल एल्डोल संग्रहण था। क्या था? सरल एल्डोल संग्रहण। अब दूसरा है क्रॉस एल्डोल संग्रहण। दूसरा एल्डोल संग्रहण कौन सा है? इसी का टाइप है क्रॉस एल्डोल संग्रहण। क्रॉस एल्डोल संग्रहण में भिन्न भिन्न एल्डिहाइड या कीटोन रिएक्शन करेंगे। क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। बात वही है, अल्फा हाइड्रोजन परमाणु युक्त भिन्न भिन्न एल्डिहाइड अथवा कीटोन की तनु क्षार की उपस्थिति में अभिक्रिया करते हैं। क्या करते हैं? अभिक्रिया करते हैं तो मिश्रित एल्डोल, मिश्रित का मतलब क्रॉस, मिश्रित एल्डोल अथवा मिश्रित यानी क्रॉस कीटोन का निर्माण होता है जो गर्म करने पर अल्फा बीटा असंतृप्त कार्बोनिल यौगिक, इसमें दोनों आ जाएंगे एल्डिहाइड और कीटोन, कार्बोनिल यौगिक बनाते हैं। ठीक है, इस तरह से जो गर्म करने पर असंतृप्त अल्फा बीटा असंतृप्त कार्बोनिल यौगिक, कार्बोनिल यौगिक में एल्डिहाइड कीटोन दोनों आ जाएंगे, बनाते हैं। ठीक है, इसे क्रॉस एल्डोल संग्रहण कहते हैं। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? क्रॉस एल्डोल संग्रहण कहते हैं। लिखिए भाई फटाफट इसको। लिख लिया हमें। इसका एग्जाम्पल आपको देते हैं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उदाहरण ये ले लिया हमने एसीटैल्डिहाइड और दूसरा ले लिया हमने प्रोपियोनेल्डिहाइड। ठीक है, क्या ले लिया? प्रोपियोनेल्डिहाइड। इन दोनों की तनु क्षार के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो जो उत्पाद बनेगा, एल्डोल बनेंगे, उनको हम गर्म कर देंगे। ठीक है, तो फिर उनसे क्या क्या बनेंगे वो आपको चारों उत्पाद हम बताते हैं कि किस तरह से कैसे कैसे उत्पाद बनेंगे। एसीटैल्डिहाइड और प्रोपियोनेल्डिहाइड या प्रोपियोनेल्डिहाइड, एसीटैल्डिहाइड और प्रोपियोनेल्डिहाइड दोनों को हम गर्म करेंगे तनु क्षार की उपस्थिति में, तो इससे 4 क्या बनेंगे? एल्डोल बनेंगे, जिसको गर्म कर देंगे तो 4 ही इससे क्या बनेंगे? XYZ और यहाँ पर ले लो M, यानी 4 प्रकार के इससे अल्फा बीटा संतृप्त कार्बोनिल यौगिक बनेंगे
अब वो कैसे बनेंगे इनको ही बताना है, ठीक है। तो ये आपने लिख लिया हो तो हम आगे चलें, फिर बता देते हैं आपको कैसे ये बनेंगे। देखिए सबसे पहले आपको ये देखना है कि एसीटैल्डिहाइड और प्रोपियोनैल्डिहाइड इनके इस अभिक्रिया में 4 अणु खर्च हो जाएंगे। कितने कितने अणु खर्च हो जाएंगे? 4 अणु खर्च हो जाएंगे। और 4 अणु खर्च होंगे तो उसमें आपको ये देखना है कि 4 अणु किस प्रकार से खर्च होंगे। सबसे पहले एसीटैल्डिहाइड के 2 अणु अभिक्रिया करेंगे। तो यहाँ पर मैं डिटेल बता रहा हूँ। एसीटैल्डिहाइड के 2 अणुओं से अभी हमने बताया था, दिख रहा है बेटा? एसीटैल्डिहाइड के 2 अणुओं से तनु क्षार की उपस्थिति में बताया था। तो क्या बना था? अभी ये बनाया था CH3 CHOH CH2 CHO, है ना। ये सरल एल्डोल बना था। इसको गर्म करने पर क्या बना था? यहाँ से H, यहाँ से OH, CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CHO, ये बना था। इसका नाम क्या ले सकते हैं? प्रोटोनैल्डिहाइड 2-ब्यूटेनॉल। ओके, तो पहली अभिक्रिया तो ये होगी। अभी एसीटैल्डिहाइड के 2 अणु खर्च हुए हैं। अब प्रोपियोनैल्डिहाइड के 2 अणु खर्च करने हैं। ये एसीटैल्डिहाइड के 2 अणु खर्च हो गए। काउंट करते जाना, संख्या कितनी कितनी रह जाएगी। अभी एसीटैल्डिहाइड के 2 अणु खर्च हुए हैं तो एक सरल एल्डोल संघनन इसमें आपस में हुआ है, ठीक है। और प्रोपियोनैल्डिहाइड के 2 अणु खर्च होंगे तो देखो कैसे अभिक्रिया होगी। इसको ऐसे लिख लेंगे CH डबल बॉन्ड हो, और प्रोपियोनैल्डिहाइड को हम ऐसे लिखेंगे भाई, ऐसे। प्रोपियोनैल्डिहाइड को ऐसे क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि इसमें से जो अल्फा हाइड्रोजन है ना, इसमें हमने ऐसे निकाल लिया CH3 CH2 CHO। तो ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन, यहाँ से ये ऐसे यहाँ आ जाएगा, ठीक है। और तनु क्षार की उपस्थिति में ये अभिक्रिया होगी और इससे क्या बनेगा? CH3 CH2 CHOH, और देखो CHOH हो गया, फिर CH से ऊपर CH3 तो आगे CHO। फिर इसको गर्म कर देंगे। तो देखो गर्म करेंगे तो यहाँ से अल्फा कार्बन ही हो गया और ये बीटा कार्बन, क्रियात्मक समूह से जुड़ा हुआ अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन। तो यहाँ से H, यहाँ से OH, H2O बाहर निकलेगा तो बेटा ये बनेगा। इसमें ऐसे नहीं रहेगा यहाँ। 1 2 3 4 5 2 methyl 2 pentenyl, ये बना प्रोपियोनैल्डिहाइड के 2 अणुओं से। किसे? प्रोपियोनैल्डिहाइड के 2 अणु, ठीक है। अब तीसरी बात ऐसे होगी, अब 2 अणु खर्च हो गए दोनों के। अब एक एसीटैल्डिहाइड एक प्रोपियोनैल्डिहाइड, एक एसीटैल्डिहाइड को हम ऐसे लिख लेंगे CH डबल बॉन्ड हो, और दूसरे प्रोपियोनैल्डिहाइड को अभी हमने लिखा था ना, बिल्कुल उसी तरह से लिख लेंगे प्रोपियोनैल्डिहाइड को। ये प्रोपियोनैल्डिहाइड हो गया, एसीटैल्डिहाइड, और ये प्रोपियोनैल्डिहाइड, ठीक है। तनु क्षार की उपस्थिति में अभिक्रिया होगी तो यहाँ से अल्फा कार्बन से ये H यहाँ जाएगा और ये डबल बॉन्ड यहाँ जाएगा। तो क्या बनेगा? CH3 CHOH, CH से ऊपर CH3 और ये CHO। इसको गर्म कर देंगे तो अल्फा कार्बन ये हो गया, ये बीटा कार्बन, अल्फा कार्बन से H और बीटा कार्बन से OH, H2O बाहर हो जाएगा और क्या बन जाएगा? CH3 CH डबल बॉन्ड, C से ऊपर CH3 और आगे ये CHO, ठीक है। तो ये CHO से जुड़ा हुआ ये अल्फा कार्बन, ये बीटा, अल्फा बीटा संतृप्त बनेगा, एल्डिहाइड बनेगा, अल्फा बीटा संतृप्त एल्डिहाइड। IPC नाम देखो 1 2 3 4 2 methyl और 2 butyl, 2 methyl 2 butyl। लास्ट वाला देखेंगे, इसमें प्रोपियोनैल्डिहाइड पहले लिख लेंगे। अब प्रोपियोनैल्डिहाइड को पहले लिख लेंगे और एसीटैल्डिहाइड को बाद में लिख लेंगे, उल्टा कर देंगे। तो देखो सब अणु खर्च हो गए, है ना। प्रोपियोनैल्डिहाइड
और ये क्या है, एसिटाल्डिहाइड। तो इन दोनों की तनु क्षार के साथ अभिक्रिया हुई तो यहाँ से H यहाँ जाएगा, CH3 CH2 CHOH और आगे CH2 CHO, इसको गर्म कर देंगे, अल्फा कार्बन ये हो गया, ये बीटा कार्बन। CHO क्रिया समूह से जुड़ा अल्फा कार्बन और ये बीटा, ये गामा और डेल्टा ओमेगा, इस तरह से। तो यहाँ से H2 बाहर निकल जाएगा गर्म करने पर और क्या बन जाएगा, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CHO, यानी इसका आईपीसी नाम 1 2 3 4 5 2 पेंटीनेल बन जाएगा, 2 पेंटीनेल बन जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि 4 उत्पाद बने। अब मैंने जो यहाँ पर शॉर्ट में ऐसे लिखाया था, तो आप चारों उत्पादों को एक साथ लिख सकते हैं। ये ABCD तो मैंने इनके एल्डोल बनाए बीच वाले, ये हो गया A और B ये हो गया और C ये हो गया और D ये हो गया, ठीक है। ये बीच में हमने बनाए ये वाले, और XYZM ये मैंने X मान लिया, माना कि, और ये मान लिया Y और ये मान लिया Z और ये मान लिया M। इनको गर्म करने पर बने, समझ में आ रहा है। तो इस तरह से रिएक्शन होगी क्रॉस एल्डोल संघनन। 4 अणु खर्च हो गए, देखो उसके एसिटाल्डिहाइड के 4 अणु, प्रोपेनॉल्डिहाइड के 4 अणु खर्च हो गए ना। सबसे पहले एसिटाल्डिहाइड के 2 अणु खर्च किए, फिर प्रोपेनॉल्डिहाइड के 2 अणु खर्च किए, फिर एक एसिटाल्डिहाइड और एक प्रोपेनॉल्डिहाइड का अणु खर्च किया, और फिर एक प्रोपेनॉल्डिहाइड एक एसिटाल्डिहाइड का अणु खर्च किया। तनु क्षार की उपस्थिति में सरल और मिश्रित दोनों एल्डोल बनाएंगे। फिर गर्म करने पर ये 2 ब्यूटीनेल 2 मेथिल 2 पेंटीनेल 2 मेथिल 2 ब्यूटीनेल 2 पेंटीनेल उत्पाद बनाएंगे। इसको कहते हैं क्रॉस एल्डोल संघनन। ये फर्स्ट ग्रेड में आया था भैया, जब हमने RPSC दी थी तो उसमें एसिटाल्डिहाइड और प्रोपेनॉल्डिहाइड के 2 अणु तनु क्षार की उपस्थिति में बनाए, और उसमें से 4 ऑप्शन में पूछा कि कौन सा उत्पाद नहीं बनता है। तो इन चारों उत्पादों में से एक ऐसा था बिल्कुल लगभग एक जैसा था, तो वो नहीं बन रहा था उसमें। तो हमने इस तरह से बना करके देखा, तब उसको पहचान पाई। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आप इसको लिखिएगा बेटा, ऐसे ही लिख लो, पहले ऐसे बना लो और फिर इनको बारी बारी से ऐसे बना लो, ठीक है। एक उदाहरण और बचा है इसका, तो एल्डोल संघनन कंप्लीट हो जाएगा। उदाहरण तीसरा आपको ये बेंजल्डिहाइड और एसीटोन वाला करना है, एसीटोफिनोन वाला, CH3CO ये एसीटोफिनोन है। तनु क्षार की उपस्थिति में इसको गर्म करेंगे। तो ये देखो कीटोन, ये एसीटोफिनोन हो गया, एसीटोफिनोन, ये भी क्रॉस एल्डोल संघनन करेंगे, और ये बेंजल्डिहाइड है। अब इसमें ध्यान रखना कि इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, क्योंकि इस कार्बन पर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, लेकिन इसमें तो है। दोनों यौगिकों में से किसी एक में अल्फा हाइड्रोजन हो तो भी रिएक्शन हो जाएगी, दिख रहा है वीडियो में, ठीक है। तो यहाँ से देखो एक CH3 में से, इसमें से एक हाइड्रोजन यहाँ ट्रांसफर हो जाएगी। इस CHO को मैं ऐसे लिख लेता हूँ, C डबल बॉन्ड हो, यहाँ से H ट्रांसफर यहाँ हो जाएगी, डबल बॉन्ड यहाँ से यहाँ हो जाएगा। तो क्या बनेगा, पहले मध्यवर्ती बनेगा, ये पहले ये मध्यवर्ती बनेगा, ये मध्यवर्ती बनेगा ऐसे CH2 और CO ऐसे, ये मध्यवर्ती बनेगा, ठीक है। इसको क्या कर देंगे, गरम कर देंगे। गरम कर देंगे तो देखो कीटोन से जुड़ा हुआ ये पहला कार्बन अल्फा और ये बीटा। चलो तो इसमें से जल बाहर निकाल देंगे गरम करने पर, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा। दिख रहा है बेटा वीडियो में, देखो CH डबल बॉन्ड CH CO ये बन जाएगा, ठीक है। इसमें एक अंतर क्रम में ये डबल बॉन्ड बना लो, H2 इसमें से निष्कासित हो जाएगा। ओके, तो बेंजल्डिहाइड एसीटोफिनोन से ये इस तरह से बनेगा
ठीक है। इसको बेंजिल्डीन एसीटोफिनॉल भी कह सकते हैं। जो बन रहा है अंतिम उत्पाद क्या बन रहा है, बेंजिल्डीन एसीटोफिनॉल, बेंजिल्डीन एसीटोफिनॉल या बेंजल एसीटोफिनॉल भी कह सकते हैं। ठीक है, ये नाम ऐसे किसी ने लिखा। बेंजल्डिहाइड में से CH पर डबल बॉन्ड जुड़ रहा है। मैंने आपको बताया था इसको CH पर डबल बॉन्ड हो तो उसको क्या कहते हैं, बेंजिल्डीन या बेंजल, बताया था तुम्हें शुरुआत में, ध्यान है। बेंजीन पर ये जुड़ा हो तो उसको, बेंजीन से सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड जुड़ा हो तो उसको बेंजल कहते हैं। क्या कहते हैं, बताया था मैंने आपको, ध्यान करो। इस तरह से ये मैंने बताया था, ऐसे बेंजीन से CH डबल बॉन्ड जुड़ा हो तो बेंजल या बेंजिल्डीन कहते हैं, बताया था। और ये एसीटोफिनॉल हो गया तो बेंजल एसीटोफिनॉल भी कहते हैं। इसका IUPAC नाम और बताओ, क्रमांकन यहाँ से कर लेंगे 1 2 3 1,3 डाइफेनिल प्रोप 2 in 1 on। क्या होगा इसका IUPAC नाम, 1,3 डाइफेनिल प्रोप 2 in 1 on। ठीक है, तो ये क्रॉस एल्डोल संघनन के सभी उदाहरण हो गए। एल्डोल संघनन विस्तृत रूप में मैंने बताया, इसको आप पढ़ लीजिएगा। और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं एल्डोल संघनन के, ठीक है, तो वो आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन कंसेप्ट इसी आधार पर रहेगी। सरल एल्डोल संघनन में ध्यान रखना, समान एल्डिहाइड एल्डिहाइड या समान कीटोन कीटोन एल्डोल संघनन करेंगे। क्रॉस एल्डोल संघनन में भिन्न भिन्न प्रकार के एल्डिहाइड अथवा कीटोन एल्डोल संघनन करेंगे। तो इस प्रकार से भिन्न भिन्न उत्पाद बनेंगे। ओके, ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट्स करें और अपनी प्रॉब्लम बताएं, कमेंट्स में भेजें। और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे सभी विद्यार्थी लाभान्वित हों। वास्तव में ये 12th के साथ साथ नीट, IIT और फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड सबके लिए बहुत ही लाभदायक है। तो जुड़िए माँ पीताम्बरा केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल में नरेंद्र राजपूत सर के साथ। ओके, बाय। ठीक है भाई।